अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ अपने साथ तमाम फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके अंदर बच्चों के आम रूटीन में रेगुलर जो वो बैन का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज बच्चों का जो टू पीस फ्रेंच कॉलर है वो बना के लगाने का आसान तरीका मुकम्मल तौर पे बैन कॉलर को तैयार करेंगे, क्योंकि छोटे साइज़ में जो कॉलर है वो खुद तैयार करना पड़ता है। मार्केट से आप ट्रेन में अगर छोटे साइज़ में कॉलर ले भी आएँ तो वो थोड़ा हल्की क्वालिटी में होता है, तो हमने अच्छी क्वालिटी का जो कॉलर है 12 नंबर का जो कॉलर है 12 इंच का, उसको हमने तैयार करना है। 11 इंच का हमने कॉलर को बनाना है। मुकम्मल तौर पे उसका बनाने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को बगैर कट किए शुरू से एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा कॉलर बनाने का, और इसका हाला लगाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हमने कॉलर को हाफ मैच कर लेना है। 12 इंच का कॉलर है तो 11 पे दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इसकी नोक की पैमाइश करनी है। टोटल हमने 2 इंच की इसकी नोक रखनी है, और उसके बाद एक साइड से हमने नोक को छांट लेना है और कॉलर के सेंटर में हमने निशान लगा लेना है, ताकि हमें कॉलर के सेंटर का पता लग जाए। और उसके बाद एक साइड से हमने मार्किंग करके इसको कटिंग कर लेना है। वो फोल्ड करके दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके को अप्लाई करना है। बैन को भी उसी शेप में अपने कटिंग करना है। बैन की जो मोटाई है दरम्यान में से, यानी कि चौड़ाई वाला जो हिस्सा है, इसको हमने कॉलर से तकरीबन आधा इंच कम रखना है, ताकि बैन जब हम कॉलर को तैयार करेंगे तो वो अच्छे तरीके से बैन के ऊपर वाले हिस्से पे अच्छे तरीके से प्रेस होके बैठ जाएगा। तो उसका मुकम्मल तरीक़ाकार फ्यूज़िंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को बगैर कट किए एंड तक देखें, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाएगा। और बैन को भी इसी तरीके से हमने छांट लेना है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इस तरीके के साथ हमने जो बैन के ऊपर जो पीस फ्यूजिंग होता है उसको भी हमने अच्छे तरीके से छांट लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो टू पीस कॉलर है इसका जो ऊपर वाला पीस है, फाइनली तौर पे तो हमने एक पीस को तैयार कर लिया, लेकिन जो इसका ऊपर वाला पीस है इसको हमने आपस में हल्के टेम्परेचर के साथ जोड़ लेना है आपस में, ताकि इसका जो केमिकल वगैरह जो होता है वो कपड़े के ऊपर ना चिपके। दोनों कॉलर को इस तरीके दोनों पीस को इस तरीके से जोड़ लेना है, और एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने कॉलर को फाइनली तौर पे बना लिया है। अब रही बात इसकी फ्यूज़िंग की। फ्यूज़िंग करने का जो तरीक़ाकार है बैन का, वो हमने 5 इंच का कपड़ा आम रूटीन में जो है वो बैन के लिए इस्तेमाल होता है चौड़ाई में। लंबाई तो फिर साइज़ के हिसाब से ही होती है। तो इस तरीके के साथ हमने बैन को फ्यूजिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। बैन के नीचे वाले हिस्से पे हमने कट लगा लेने हैं हल्के हल्के, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए, क्योंकि बैन के नीचे वाली जो सिलाई होता है हिस्सा वो गुलाई में होता है, इसलिए कट लगा लेंगे तो जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ प्रेस होकर बैठ जाएगा। अब हमने कॉलर को फ्यूजिंग करना है, तो कपड़े को पहले अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हमने कॉलर को जो तैयार किया हुआ फ्रेंच कॉलर है वो हमने इसके ऊपर फ्यूजिंग कर लेना है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो फ्रेंच कॉलर है टू पीस बच्चों का ख़ास तौर पे, वो हमने अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है बना के। बच्चों के लिए टू पीस फ्रेंच कॉलर जो बनाने का तरीक़ाकार फ्यूजिंग का और इसका हाला लगाने का तरीक़ाकार है
वो मुकम्मल तौर पे मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है और हाला अटैच करने का भी तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पे मैंने शेयर किया है। तो कॉलर को हमने बना लेना है अच्छे तरीके के साथ। और रही बात इसका हाला अटैच करने की, तो इसका हाला अटैच करने का जो तरीक़ाकार है वो हमने बैन के सेंटर में जो कपड़ा छोड़ा नीचे वाली साइड से आधा इंच का, आपको वीडियो स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और जो हाले का जो सेंटर है, तीरे का जो सेंटर है, उसका हमने कट लगाना है दरमियान में, और बैन के दरमियान में हमने कट लगाना है। तो दोनों का कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये देखें, आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये बैन के तीरे की जो सेंटर वाला हिस्सा है। तो इस हिसाब से कॉलर का जो हाला है वो बिल्कुल बराबर आएगा ये निशान। और बैन का जो सेंटर है, उस जो कट हमने लगाना है इसको बिल्कुल बराबर रखना है। तो आपका कॉलर है जो बिल्कुल परफेक्टली तौर पे वाज़ह तौर पे लगेगा। एक साइड से हमने हाले को छांट लेना है और दूसरी साइड से कंधे को पकड़ के उसी हिसाब से हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। बटन टेक है जो वो आधा इंच हमने 2 सूत्र हमने बड़ी रखनी है बटन टेक। तो इस तरीके के साथ हमने इसका हाला छांट लेना है। 2 सूत्र का फ़र्क होता है बटन टेक के अंदर। तो ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने पैमाइश की है। बैन के सेंटर में जो कट लगा है और जो तीरे का कट है, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए दरमियान में से और साइडों से भी। तो पट्टी वाली तरफ से हमने हाला अटैच करने का तरीका का स्टार्ट कर लिया है। और आधा इंच का जो दबाया है वो बिल्कुल बराबर हमने रखना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो बैन वाला कट है, बैन के सेंटर में जो कट लगाया था और जो तीरे का कट है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और इस तरीके के साथ हमने इसका दबाव बिल्कुल बराबर रखना है। और ताकि नीचे चोंट वगैरह सिलवट वगैरह ना पड़े, इक्वल तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। और आधा इंच का जो दबा लिया वो हमने इसके अंदर बैन के अंदर फोल्ड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। इस तरीके के साथ आप बच्चों का जो टू पीस कॉलर है, फ्रेंच कॉलर है, वो बनाने का तरीका और हाला अटैच करने का तरीक़ाकार वो आसानी के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आने वाली वो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।